अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दोस्तों, आज की सबसे अहम न्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसे इस वक्त अमेरिका के एक सेनेटर ने डोज कॉइन को लेकर के जो अपनी ओपिनियन दी है, वो दुनिया के एक मायनाज बिजनेसमैन और एक समझ ले गाड़ियों के ओनर और पता नहीं कौन कौन से बिजनेस के ओनर को लेकर के उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आउट किया है। इसके ऊपर हम आगे चल कर के बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में हम आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करते हैं क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई हमें मिलती हुई ताज़ा तरीन खबरें, और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिना हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि उसके स्केल को फॉलो करके, बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके हम कुछ ऐसे कॉइन में ट्रेड ले सकें जो हमें नेक्स्ट 12 आवर में एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। और हम फॉलो करते हैं उसके आते हुए उसके अंदर कैपिटलाइजेशन और बढ़ती हुई उसकी जो वक्ती पॉपुलैरिटी, उसी को फॉलो करके दोस्तों हम उससे एक अच्छी पैसिव इनकम गेन कर पाते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों एनालिसिस की जानिब। तो हम देख रहे हैं कि बीटीसी डोमिनेंस एज ऑफ द 40 आके खड़ा हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीटीसी अपनी जो वैल्यू है वो डे बाय डे खो रहा है। तो 40% पे आने का मतलब ये हुआ कि कैपिटलाइजेशन वहीं की वहीं है, ठीक है, 1.15 1.14 ट्रिलियन के दरमियान चल रही है, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस गिर रहा है। और अगर ये 36 तक आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए फिर मार्केट में और ज़्यादा कैपिटलाइजेशन हो सकती है, लेकिन फिर बीटीसी का यहाँ पर स्टे कुछ ज़्यादा लंबा हो सकता है। बीटीसी यहाँ पर ज़्यादा लंबा स्टे कर सकता है, जो कि होना तो वैसे नहीं चाहिए, लेकिन 24-25 पे खड़े खड़े बीटीसी डोमिनेंस का गिरना एक गलत किस्म की निशानी भी मैं कंसीडर करता हूँ। दोस्तों, अगर बात करें बीटीसी के प्राइस की, तो यहाँ पर कल रात से लेकर अब तक इसमें $250 की कमी हुई है और इथेरियम एग्जैक्टली अपनी सेम प्लेस पे खड़ा है विदाउट एनी मूवमेंट। मार्केट इज टोटली स्ट्रक। लेकिन इस बीच 8 से 9 कॉइन्स ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने हमें 15 से 20 सेंट की ट्रेड दी है, और वो 15 से 20 सेंट की ट्रेड देने के बाद दोबारा डाउन कर चुके हैं। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। मार्केट के हिसाब से दोस्तों हमने यही अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब करनी होती है। यहाँ पर जो मैंने आपको बीएनपी के सिग्नल प्रोवाइड किए थे वो हमने बाय तो कर लिए, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर मार्केट स्ट्रक है। अभी लो लगा कर आ रहा है बीएनपी इस वक्त 321 का, समटाइम 320.50 तक भी गया है। तो प्लीज़ इसे होल्ड रखिएगा, ये आपको आज की मार्केट में लाजम एक अच्छा बूस्ट देगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है नेटिव टोकन है तो इन चीज़ों का इस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। दूसरी जानब सोलाना के प्राइस में 20 सेंट की कमी, यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मार्केट एक जगह पर ज़्यादा देर स्टे कर जाती है तो आल्ट कॉइन के प्राइस ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, उसका एक समझ लें कि माइनस पॉइंट यही है कि कॉइन अगर एक जगह पे खड़े रहते हैं तो ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाते हैं। यार ये एक अलहदा मौजू है। डॉट की बात करें तो इसमें 4 सेंट की कमी हुई है। इनके जिन कॉइन्स को मैं यहाँ पर स्टडी करके आगे बढ़ रहा हूँ, उनके सिग्नल जो मैंने आपको पहले से प्रोवाइड कर रखे हैं वही रखिएगा। दूसरी जानिब यूनिस्वैप हमने बाई किया था दोस्तों 8.95 पे, तो इसमें 10 सेंट का इजाफा हो रहा है और मुझे लगता है कि आज दोबारा से 950 तक का हाई लगाएगा, 9.50 का। तो आप में से कई दोस्त जो अब वीडियो ये देख रहे होंगे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा से इसमें एंट्री लेने की। ईटीसी की दोबारा दोस्तों हम बाइंग जोन में हम आ रहे हैं स्लोली, तो यहाँ पर हम ईटीसी को दोबारा से 41 पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोटोकॉल यानी कि नियर प्रोटोकॉल, एलटीसी, चेन लिंक एग्जैक्टली रात वाली पोजीशन पे है। इवन के ऑटम भी फ्लो के अंदर हमने देखा है दोस्तों कि 18 सेंट की कमी हुई है, 18 सेंट की। तो ये दोबारा अगर आप में से कोई दोस्त ट्रेड करना चाहेगा तो आपको वेट करना होगा 2.80 का। दिस इज़ द फर्स्ट सिग्नल। और उसके बाद मोनेरो हमने दोस्तों रात को बाई किया था, यानी कि XMR 159 ऑन द स्पॉट 159। तो हमें इस वक्त मोनेरो ट्रेड दे रहा है कुछ नहीं तो कुछ नहीं $3 की। सो इट्स अ गुड साइन। इसने हमारा एक सिग्नल कंप्लीट किया है यहाँ पर, और यूनिस्वैप ने भी। यहाँ पर BCH की बात करें तो इसमें $2 की कमी हुई है। अगर आप में से दोस्त कोई चाहे तो इसे 138 पे बाय कर सकते हैं। APE रात को दोस्तों आ चुका था डाउन करके 6.91 पे, और अभी भी वहीं पे खड़ा है। आपकी बाइंग यहाँ पर आपके पास मौजूद है। आपका एग्जिट अभी भी 720 730 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी पोटेंशियल वाइज जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही।
AA के सिग्नल थे आपको 1 और 2 के, ये लो लगा कर आ गया है दोस्तों 103 का, लेकिन 102 पे नहीं गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई है। ऑब्वियसली $7 का ये दोबारा पंप कर गया है और यहीं से QNT भी पंप करना शुरू हो रहा है। आप QNT में 124.80 में एंट्री लेकर के 127 से निकल सकते हैं। $3 की आपको इसमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक मरतबा फिर से याद दहानी कराता चलूँ कि हमारी हर वीडियो का मकसद आपको फाइनेंस की मार्केट से एजुकेट करवाना है, आपको टेक्निकल तौर पे इसके अंदर दुनिया क्योंकि तेज़ी से इस वक्त बढ़ रही है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, फाइनेंस की तरफ, और हर चीज़ तेज़ी से मोबाइल की तरफ आ रही है और डिजिट का दौर आ गया है। जो फिज़िकली अमाउंट का दौर है वो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो हमारी हर वीडियो का मकसद आपको आने वाले वक्तों की टेक्नोलॉजी से आशना करवाना है, यानी कि आगाही देना है। और कभी भी आपने इसमें से हमारे किसी भी वीडियो का ये मकसद अपने लिए नहीं अहज़ करना कि वी आर योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, नॉट, वी आर नॉट। और यहाँ पर जी कैश की बात करेंगे दोस्तों। जी कैश में जो कमी हुई थी, दोबारा से जी कैश अपने प्राइस पे आ गया है। HNT में 33 सेंट की मज़ीद कमी। KCS डाउन कर रहा है 1080 का हाई लगाकर, रात को भी यहीं पे था। तो आपकी दोस्तों KCS में एंट्री 1050 की होगी, दोबारा एग्जिट 1090 1080 तक का होगा। तो ये 30 सेंट की आपको ट्रेड देता रहेगा। फिर से बताता चलूँ कि KCS एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है और ये जस्ट लाइक का BNB है, और इसमें ट्रेड करने के लिए आपको KuCoin पे ज़रूर जाना होगा क्योंकि ये KuCoin का अपना नेटिव टोकन है। और अगर आप वहाँ पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अकाउंट बनाने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और रोने कॉइन की बात करें दोस्तों, जो कल 3.10 का हाई लगाकर दोबारा से टूट चुका है, इसके अंदर हमारी एंट्री बनती है 2.80 की और एग्जिट बनती है 3.20 की। जिन दोस्तों की भी 320 की एंट्री है उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। XEC हाई लगाकर 4048 का 4047 पे है, और आपको याद होना चाहिए कि मेरी तरफ से आपकी सजेशन होती है, आपको सजेशन होती है कि $100 का ये आपके पोर्टफोलियो में हो। हमने इसमें से जो प्रॉफिट निकाली, अब आप दोबारा इसे बाय कर सकते हैं 404650 पे। यहाँ पर इसके बाद दोस्तों LDO स्ट्रक है, LDO में 240 की एंट्री होगी। बैट भी यहाँ पर एग्जैक्टली अपने प्राइस पे है 46 पे, और ये 46 से ही अब स्टार्ट लेगा। आप 46 में $25 की एंट्री लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सेंट्स का कॉइन है, अच्छी ट्रेड दे सकता है। दूसरी जानिब वेव्स 5.90 की एंट्री और 630 पे एग्जिट हो सकता है। आफ्टर दैट जिल हमें एक थोड़ी सी प्रॉफिट दे रहा है 05 पर, ये किसी भी वक्त जा सकता है। यहाँ पर आपने फिलहाल मजीद अगर आप देखते हैं तो सभी कॉइन स्ट्रक हैं सिवाय सेल के। सेल हमने दोस्तों बाय किया था लास्ट 2.30 का, और सेल हमें इस वक्त दे रहा है 2.47, 27 सेंट की ट्रेड दे रहा है सेल। और सेल यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कुछ बड़ा करने आया है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर सेल $50 का पड़ा रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे 240 245 पे भी बाय कर लें, लेकिन दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट द शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे सकता है। KSM में हमारी बाइंग है 61.50, KSM कम हो रहा है बेवजह, लेकिन इस KSM के कॉइन को जिसका सिग्नल प्रोवाइड किया जा चुका है, लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। जब मार्केट में कोई नहीं चलेगा तो KSM चलेगा, ये एक चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। उसके बाद ऑजिस गिर रहा है 0950, हमारी जो मैंने बाइंग कैंसिल कर दी थी, ये दोबारा उसके ऊपर आने को बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों एंकर, जिसके कल रात को मैंने आपको सिग्नल्स दिए थे, इसने बहुत अच्छी हमें ट्रेड दी है। दोबारा से हम एंकर में एंट्री लेंगे 0470 पे और 0550 पे एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि लो प्राइस का कॉइन है तो हमारी इसमें एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज की न्यूज़ की तरफ। दोस्तों शेर पे हमेशा सवा शेर होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। चचा एलन मस्क के लिए यहाँ पर एक सेनेटर उनको भारी पड़ गए हैं अमेरिका के, और उनका कहना है कि कैलिफोर्निया टेक मोगल स्लैम्स डोजकॉइन हैज़ वन ऑफ द एलन मस्क स्कैम। जो अमेरिकन सेनेटर हैं इनका ये कहना है, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत लंबी है और बड़ी सूखी सी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका एलन मस्क हैं, इनके ऊपर जो उन्होंने तानाकशी की है, इसका इम्पैक्ट फ़िलहाल इसके कॉइन पे कोई आने वाला नहीं है, लेकिन लिहाजा उन्होंने इसको एक्सपोज ज़रूर किया है। और अगर आ भी जाता है तो इतना होगा कि जहाँ पे खड़ा है उसमें 25-30 सेंट और कमी हो जाएगी, और ये होना एक नॉर्मल सी बात है। देखिए दोस्तों, मार्केट 17,500 का लो लगाने के बाद आज 24,500 पे खड़ी है, तकरीबन 8,000 7,000 की वापसी हो गई है। डोज
कॉइन ने आपको एक टगे की प्रॉफिट नहीं दी और फिर भी वो टॉप 10 के अंदर रहता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन सेनेटर ने ये बात क्यों की ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं जी कि ये दुनिया का सबसे जो है ना अजीबोगरीब किस्म का बिजनेसमैन है और इसके कई स्कैम हैं जिनकी हिस्ट्री हम लोग नहीं जानते यहाँ पर, ठीक है। बड़ा लंबा है, फिर बात यह है कि बुराई की तरफ चली जाएगी जो मैं यहाँ पे करना ही नहीं चाहता। तो वो कहते हैं जी कि इनके कई फ्रॉड कई स्कैम के अंदर में से एक स्कैम इनका ऐसा है जनाब का कि जिसमें से ये डोज कॉइन है, ये हमेशा जो है माइनस में रहता है लेकिन टॉप 10 में रहता है, हमेशा लोगों को नुकसान देता है तो भी टॉप 10 में रहता है। और इनके वहाँ पर जो गाड़ियों की बिजनेस में भी कुछ ऐसे स्कैम मौजूद हैं जिनके ऊपर इनके कुछ केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो आपको पता है दुनिया के टॉप 5 टॉप 10 अमीरों में से एक है, तो इसको किसने पूछना है। लिहाजा मेरी यहाँ पर दोस्तों आपको सजेशन होगी कि डोज कॉइन अगर आपके पास मौजूद है तो उसे रखी रखें, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि ये खबर आप तक पहुँच रही मैंने सोचा कि मैं आपको इसका विलोग करके आपको बता दूँ। एंड सेकंड थिंग ये कि नया इन्वेस्टर डोज कॉइन में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, कुछ नहीं पड़ा हुआ इस कॉइन के अंदर। होता है कभी अचानक 16% का हाई आ जाता है, उस 16% के हाई के लिए आपको साल में 2 दिन देखने को मिलते हैं, 365-66 दिनों में से 2 दिन आपके काम के हैं, तो उससे बेहतर है किसी और कॉइन में इन्वेस्ट कर लिया जाए। सो इस न्यूज़ का इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं आने वाला, लेकिन अगर आता है तो 35, 25, 20 इतने सेंट में आएगा और क्या होगा, डोज कॉइन और अपनी वर्थ खो देगा और इसकी रिकवरी और इसकी और शिबा इनू की रिकवरी ना होने के बराबर है। और मैं बहुत जल्द इनके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ BTC। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन के प्राइस में कोई खासी कमी नहीं आई, लेकिन सपोर्ट में बेहतरी हुई है। 23,620 की सपोर्ट जो है वो बन चुकी है 23,828 की, यानी कि करीब $208 इसकी सपोर्ट बेहतर हुई है। और रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों इसका 23,986। मार्केट ने आगाज जहां से करना था वो था दोस्तों 24,550, मार्केट वहां पर नहीं जा सकी 24,550 पे। लिहाजा मार्केट ने जो आगाज किया अपनी सुबह का उसमें प्राइस कम होते होते $250 की कमी हो गई और इस वक्त मार्केट जो है स्ट्रक है, बैडली स्ट्रक है, ठीक है। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है आने वाला ये हफ्ते के 2 दिन यानी कि सैटरडे और संडे। और आपको याद होगा कि हमेशा हम आज के दिन फाइनल करते हैं, लेकिन आज 5 शाम 6 बजे के बाद इसमें कुछ डाटाज इन्वॉल्व होंगे मार्केट के, उसके बाद मार्केट अपना असल रूप हमें दिखाने वाली है। यहाँ पर हम अगर फुल डे कैंडल चार्ट में देखें तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। एक हैमर हेड है लेकिन लकीली उसका शेडो अपर साइड पे है और नेक्स्ट कैंडल जो स्टॉपर बन रही है मार्केट का वो हम देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। 4 आवर कैंडल चार्ट में हमें क्रैश दिखाई दे रहा है, सिर्फ लास्ट आवर इसका वैलिड है। ये देखें जितना इजाफा हुआ था उतनी कमी हो गई। शुक्र है कि यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड नहीं बना, क्योंकि लास्ट एक कैंडल बुलिश स्प्रिंग कैंडल बन गई और मार्केट को सपोर्ट मिल गई। अब मार्केट की इस वक्त की सपोर्ट बन रही है दोस्तों, सेम कोई ज़्यादा मुनफरिद नहीं है, $250 का फ़र्क हुआ है। इस वक्त इसकी सपोर्ट बन रही है 23,980, 23,980 की सपोर्ट बन रही है BTC की। रात की मार्केट तक इसे हर सूरत 23,450 में दोस्तों एंटर होना होगा। सॉरी 24,000, रिपीट कर रहा हूँ 24,450 में इसको एंटर होना होगा और पंपिंग जोन होगी इसकी अब की मार्केट में 24,830। यहाँ पर से ये मार्केट के आल्ट कॉइन एकदम चलना शुरू करेंगे। याद रखिएगा कि अगर अचानक $500 का इजाफा हो जाता है तो मार्केट पंप नहीं होगी। 24,450 तक भी मार्केट चली जाती है, मार्केट पंप नहीं होगी, आल्ट कॉइन में कोई इजाफा नहीं होगा। इट्स ट्रू और यही सच्चाई है। और जो पंप होना शुरू होगी मार्केट वो लेवल होगा 24,830। इसके ऊपर मार्केट को 40 मिनट रेजिस्ट करना होगा लाजम। ओके, ये चीज़ें दोस्तों आपने फॉलो करके ट्रेड करनी है। और कल की मार्केट की तरह आज भी हम आपको जो रिकमेंड करेंगे यूनिस्वैप और लिंक ऐप, 3 कॉइन। और दोस्तों एक हमारा कॉइन रात को बहुत अच्छा शूट कर गया, सेल, जिसने आपको 26 सेंट की ट्रेड दी है, इसलिए मैं सेल को दोबारा इसमें ऐड कर रहा हूँ। इन 4 कॉइन को आपने BTC की मूवमेंट के साथ ज़रूर अप्लाई करना है। वीकर जोन और स्ट्रॉन्गर जोन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर द चार्ट ऑफ इथेरियम। दोस्तों यहाँ पर इथेरियम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। कल रात तक इसकी जो सपोर्ट थी दोस्तों वो 1880 पे जाके बन रही थी और 1888 पे मार्केट खड़ी थी, $8 का फर्क था। ये जो हम 1863 देख रहे हैं ये अभी की है, यानी कि सपोर्ट इसकी इथेरियम की वीक हुई है काफ़ी ज़्यादा, मतलब $17 तक हम कह सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें $3 का इजाफा हुआ है। मार्केट 1905 को
माजरा चाहता हूँ दोस्तों, 1905 को 2 बार हाथ लगा के आई है मार्केट, 2 बार, लेकिन वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर सकी। रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको जो बताया था इथीरियम का वो था दोस्तों 1830। अब की मार्केट में यानी कि सुबह में मार्केट 1830 पे एक बार भी नहीं जा सकी, और जाती तो रेजिस्ट करती, लिहाजा ये हमें देखने को नहीं मिला। अब दोस्तों हुआ क्या है, यहाँ पर मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमारी रात की एक $300 की बाइंग है 1890 की। एग्जैक्टली हमने वही बाइंग अपने पास सेव रखनी है क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आई, और दूसरी हमारी बाइंग होगी 1830 की। ये 2 चीज़ें हमने लाजम फॉलो करनी है। उसके बाद कैंडल्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन सिर्फ $5 से $6 का प्लस आने की वजह से हमें लास्ट 2 कैंडल यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही हैं। और लास्ट जो बिल्कुल है वो हैमर हेड विद स्प्रिंग के साथ है, और उसका हेड भी काफ़ी मोटा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट की सपोर्ट अच्छी है। 4 आवर की कैंडल की तरफ आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है लास्ट रिकवरी चांस यहाँ पर। उसके बाद प्राइस लाइन पे आके मार्केट रुक चुकी है, दोनों के दरमियान कोई खासा फर्क नहीं है, लिहाजा मार्केट में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हुई। इसलिए मैंने BTC और इथीरियम के जो चार्ट हैं वो आज मजीद शॉर्ट कर दी हैं। अब मजीद क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट का अपना आगाज़ करने से पहले इसका लेवल 1930 हमें यहाँ पर ट्रेड देगा 1980 तक की। $50 का पंप आएगा 1930 के बाद। रेजिस्टेंस लेवल 1930 पे 45 मिनट इसका रेजिस्ट करना ज़रूरी होगा, वरना पंप नहीं होगी मार्केट। और वीकर जोन इथीरियम की मैं आपको बताता चलूँ, इथीरियम की वीकर जोन होगी दोस्तों इस मार्केट में, ये जो इस वक्त चल रही है वो होगी 1865। 1865 पे मार्केट चली जाती है और उसके बाद $1 भी ड्रॉप करती है तो ये गिरेगी और $35 तक और गिर सकती है। यानी कि अब इस वक्त जो कैंडल्स बता रही हैं और मूवमेंट जो आ रही है वो 1830 तक की जो बनती है, तो इसका मतलब ये होगा $35 तक का क्रैश आ सकता है मार्केट के अंदर इजीली। जैसे ही आपने दोस्तों $35 का क्रैश देखना है तो आपने ETC को इग्नोर नहीं करना। ETC कॉइन इस वक्त मार्केट में बड़ा वैल्यूएबल होगा आपके लिए। इसके साथ MBL और LDO को इग्नोर ना कीजिएगा। अगर आप BNB में ट्रेड नहीं करना चाहते तो MBL और LDO में खास तवज्जो दीजिएगा। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और फिर से एक मरतबा बताता चलूँ कि लेवल्स और टाइमिंग को ज़रूर फॉलो करें। जैसे वर्किंग आवर स्टार्ट होते हैं 6 से लेके 9 बजे तक, ये बहुत ही कीन वर्ड होते हैं अगर मार्केट आउट ऑफ द वे जाके पंप ना करे। अल्लाह हाफिज़।